ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की वैल्यूज़ याद रखना, आइडेंटिटीज़ याद रखना, ये सब इजी है, बट ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली तब शुरू होती है जब बोर्ड में क्वेश्चन देखकर आपको ये डिसाइड करना हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, या क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। और यही सब स्किल हम आज के प्रैक्टिस में डेवलप करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स प्रो मैक्स। तो पेन उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और हर एक क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू x इज टू y, x रेशो y दे रखा है हमें, देन टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज, टेंजेंट ऑफ एंगल ए मतलब tan a की वैल्यू पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक आंसर आपको बताना है कौन सा सही है। 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है। देखते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का मतलब क्या गिवन है हमको। कोसेक ए गिवन है, क्या रेशो गिवन है, x इज टू वाई। कोसेक का फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है रेशो के, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 में, तो वहाँ से हमने देखा था कि कोसेक ए का रेशो होता है h/p। तो ये जो h की वैल्यू है वो हमने x यूनिट मान ली और p की वैल्यू y यूनिट मान ली। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सारे क्वेश्चंस खुद ट्राई करोगे, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करके देखना, नहीं आए तो उस स्टेप पे आपको सोल्यूशन देखना है, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस खुद ट्राई करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप एटलीस्ट उसमें फर्स्ट सेकंड स्टेप गेस करोगे कि क्या हो सकता है और थोड़ा सा सॉल्व करके देखोगे। तो h की वैल्यू x यूनिट्स आ गई, p की वैल्यू y यूनिट्स आ गई। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में देखा हुआ था। b की वैल्यू, बेस की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो हम पाइथागोरस यूज़ करके बेस की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। वहाँ पे आ जाएगी अंडर रूट के अंदर x² माइनस y²। अब क्या पूछा है, tan a की वैल्यू पूछिए। टेंजेंट मतलब tan a ही तो होता है, तो tan a की वैल्यू पूछिए। हमें पता है p/b फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर y हमने माना था और b की वैल्यू वहाँ से आ गई, तो ये रेशो आपके पास आ गया। ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, करेक्ट। इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशंस बन सकते हैं। वेरिएशंस जैसे कि इसमें cos थीटा की वैल्यू पर अगर p/q दे रखी है और cot थीटा पूछा है, तो p/q मतलब b/h, तो वहाँ से हम b/h हमारे पास आ जाएगा, p की वैल्यू परपेंडिकुलर की निकाल लेंगे और cot थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। बहुत सारे वेरिएशंस इसमें पॉसिबल हैं बनना, तो आप सारे वेरिएशंस को याद रखना कि फॉर्मेट आपका यही रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि आइडेंटिफाई p/b/h करेक्टली, मतलब स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये जो h है ऊपर वाले को p मान लेते हैं, नीचे वाले को h मान लेते हैं ऑटोमेटिकली। साइन थीटा का उनको फॉर्मूला याद होता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आगे h/p जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो, जैसे कि tan a का p/b था, तो मैंने यहाँ पे लिखा, उसको मैंने ऑटोमेटिक नहीं किया, क्योंकि MCQ का क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपकी टेंडेंसी हो डायरेक्टली करने की, बट डायरेक्टली आप मत करना, आप लिख के ही करना, चाहे रफ वर्क में करना, बट लिख के करना आप ये चीज़, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको मिस्टेक्स स्टूडेंट्स की हो जाती हैं और आपको याद रखनी है। पहला तो कोसिकेंट कोसेक होता है और कॉस नहीं होता है, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा ये वाला, और तीसरा वेरिएशंस जो पॉसिबल है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ cot थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ क्या इसमें आप टेक्निक यूज़ करोगे। देखो सबसे पहले तो cot थीटा हमको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, तो टर्म्स को इधर उधर ले जाके हम पहले cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या वैल्यू आएगी cot थीटा की, 5/2। फॉर्मूला क्या होता है, b/p, बट यहाँ पर मैंने ये इसलिए बनाया हुआ है कि हमको यहाँ फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एक्सप्रेशन को देखो और क्या गिवन है उसको देखो, दोनों चीज़ों को एक बार आप देखो। जब आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न नोटिस होगा। वो पैटर्न क्या है, ये आपको सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस में आपको बोर्ड एग्जाम में ये करना है कि जो गिवन है और जो पूछा हुआ है उसके बीच में कोरिलेशन डेवलप करने का कोशिश करो अपने माइंड में। तो cot थीटा की वैल्यू हमको गिवन है और हमें ये एक्सप्रेशन की निकालनी है। अब इस एक्सप्रेशन को जब आप क्लोजली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपने आप में cot थीटा बनाता है और 2/tan थीटा, 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो 2 × cot थीटा बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से इस स्टेप में देखो, ये स्टेप में
पहले टर्म से आया हमारे पास कॉट थीटा और दूसरे टर्म से आया 2 इंटू कॉट थीटा, 1/10 थीटा था ना, तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल है, कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 15/2 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी है और जो हमें निकालनी है उसके बीच में कोरिलेशन हम पैटर्न डेवलप करेंगे और उसी से सॉल्व करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं एक बार कॉट थीटा की वैल्यू निकल गई तो b/p लगा के यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, साइन थीटा की निकाल लूँ, टेन थीटा की निकाल लूँ और सबको पुट कर दूँ, वहाँ से आंसर आ जाएगा। आंसर तो वहाँ से आ जाएगा बट अननेसेसरी आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी प्लस आपका टाइम भी उसमें ज़्यादा जाएगा, तो इसीलिए उसको अवॉइड करके आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 2 cot थीटा माइनस 7 = 0, एक इक्वेशन दी हुई है कॉट थीटा की, वहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे। देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर द एक्सपेंशन, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 cos थीटा प्लस 7 sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा माइनस sin थीटा, इसकी वैल्यू 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी होगी बताना है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है अगर ऑप्शंस दिए होंगे, अगर ऑप्शंस नहीं दिए होंगे तो 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो आप। तो अब यहाँ से आपने सीख लिया कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है, यहाँ पे भी आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। डायरेक्टली आपको कॉस थीटा साइन थीटा इन सब की वैल्यू नहीं लगानी है, कुछ एक ऐसा आपको इसके अंदर रिलेशन बनाना है जिससे कि ये जो कॉट थीटा है वो डायरेक्टली यूज़ हो जाए। एक बार खुद ट्राई करो। सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3, 2 cot थीटा माइनस 7 की वैल्यू 0 दे रखी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें आप कुछ ऐसा रिलेशन डेवलप करो जिससे कि कॉट थीटा यहाँ पे आ जाए। कैसे हो सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आया, यहाँ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cot थीटा, यहाँ प्लस का 7 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल हो गया था। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने एक्सरसाइज जब की थी एनसीईआरटी की तब भी देखा था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 और ये कॉस थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ पे माइनस का 1, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 आ जाएगा माइनस का 1। अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल हो गया, कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 7/2 यहाँ से आ गई। अब इसमें ये 7/2 पुट करनी है, ऊपर और नीचे कर दोगे, इनटू हो रहा है 2 का, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको भूलना मत 2 को, ये 2 यहाँ पे लगा हुआ है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 + 7 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 - 1 14/6 आंसर आएगा। इसको फर्दर आप देखो सिंप्लीफाई करोगे तो 7/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, द कोसाइन ऑफ एंगल बी ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस, कॉस की वैल्यू दी है एंगल बी की। अब इसमें राइट एंगल हमें गिवन नहीं है, हमें खुद ड्रॉ करना है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो क्या दिया हुआ है, राइट एंगल्ड एट सी। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जनरली हम ABC ट्राइंगल बनाते हैं तो हमेशा B को हम राइट एंगल लेते हैं, बट यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि C जो है वो राइट एंगल है। तो बाकी ये AB आप अपने हिसाब से पॉइंट चूज़ कर सकते हो, बट C को आपको 90 डिग्री वाला एंगल लेना पड़ेगा। वहाँ पे देखो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, C एंगल को 90 लिया है, AB 2 पॉइंट्स ले लिए। अब ये जो कोसाइन है मतलब कॉस बी की वैल्यू है, कोसाइन ऑफ एंगल बी बोला है ना, तो कॉस बी की वैल्यू दी है, कितनी दी है, राइट एंगल एट सी इज इक्वल टू 8/17। ठीक है, 8/17 वैल्यू दी हुई है। पूछा क्या है, विच ऑफ दीज कुड बी द वैल्यू ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये जो 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है कि वो इस ट्राइंगल की साइड के मेजर्स हों, वैल्यूज़ हों। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से समझो। राइट एंगल हमें दिया हुआ है, सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ABC, कॉस बी कोसाइन ऑफ एंगल बी, मतलब कॉस बी की वैल्यू 8/17 यहाँ पे हमको मेंशन है, और पूछा है कि ये चारों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबली इन तीनों की वैल्यूज़ हो सकती हैं। आया समझ में क्वेश्चन। अब देखो 8/17 से हमें पता चल गया बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस का फॉर्मूला, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये हो सकता है।
अब परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है क्या है, तो वो हम या तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मैंने आपको याद करवाए थे, तो वो आप यहाँ पे देखो कि क्या कोई बनता है, तो आपको पता चलेगा कि 8, 15, 17 ऑलरेडी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है, जिसमें 17 यहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी बनने की पूरी हो रही है। तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी लिख सकते हो या आप थ्योरम लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप चेक करो, क्या 8, 15, 17 ऑप्शन में है? नहीं है। अब ऑप्शन में या तो ये डायरेक्ट वैल्यूज़ होनी चाहिए या फिर इनके मल्टीपल्स होने चाहिए। तो मल्टीपल चेक करोगे जब आप, तो 8, 15, 17 का 2 का जो मल्टीपल है वो आपको देगा 16, 30 और 34। अब चेक करो आंसर मैच किया, ऑप्शन डी, मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब इसी में बहुत तरह के वैल्यूज़ बन सकते हैं, तो आप अब निकाल पाओगे ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट इसमें आपको हैंडी रखने हैं, जितने भी मैंने आपको लिखवाए थे वो सब आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th है, 2 थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल। 2 थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, आपको पता है एक्यूट एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, एंड tan 2 थीटा की वैल्यू √3 के इक्वल दी हुई है। देन द वैल्यू ऑफ cosec 3 थीटा इज, cosec 3 थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? अब 2 थीटा की वैल्यू √3 दी हुई है, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने एक्सरसाइज में भी देखा था, अगर आपको याद हो फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के, कि वहाँ पे कोई एंगल की वैल्यू यहाँ पे दी होती थी और हमें पहले एंगल की वैल्यू निकालनी होती, मतलब रेशो की वैल्यू हमको दी होती थी और हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। तो टेबल से आपको पता है कि √3 tan की कौन सी वैल्यू होती है ना। तो आप 2 थीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल लोगे, उसके बाद आप थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। एक बार थीटा फाइंड आउट हो गया तो कॉसेक थीटा भी निकाला जा सकता है। कॉसेक थीटा नहीं है बट यहाँ पे 3 थीटा है, ये याद रखना। ठीक है, खुद ट्राई करो एक बार, फिर देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। √3 वैल्यू दी है, यहाँ से मैंने आपको बोला था आप थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। कॉसेक 3 थीटा हमको पूछा है। अब ये √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है, तो हमने ये इक्वल टू 60 डिग्री लिख दिया, इस √3 की जगह हमने ये लिख दिया। अब क्या होगा, 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये डिवाइड हो जाएगा जाके 30 डिग्री वैल्यू हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, कॉसेक 3 थीटा। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, ये जो थीटा 30 डिग्री आ गया, जल्दीबाजी में कॉसेक 30 डिग्री निकालते हैं, ये आपको नहीं करना है। 3 थीटा का मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 30 डिग्री में होगा पहले, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। तो cos 3 थीटा का मतलब है कॉसेक 3 थीटा का मतलब है कॉसेक 3 इंटू 30 डिग्री, दैट इज कॉसेक 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये कि कॉसेक 3 थीटा 3 कॉसेक थीटा के इक्वल नहीं होता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है थीटा के अंदर, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये थीटा की वैल्यू में हो रहा है, कॉसेक की वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, इन अ राइट ट्राइंगल PQR राइट ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल किस पे है, P पॉइंट पे गिवन है। अब इसमें भी आप देखना, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की वैल्यूज़ देता है, क्योंकि हम जब PQR बनाते हैं, ABC बनाते हैं, तो जनरली मिडिल वाला जो लेटर होता है उसको हम 90 डिग्री का नाम देते हैं, बट उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि P एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan Q प्लस R दोनों एंगल्स ये जो हैं Q और R, P तो 90 डिग्री वाला है, Q प्लस R की 90 डिग्री की वैल्यू tan की वैल्यू हमको पता लगानी है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 नंबर में बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, ये तो 90 डिग्री हो गया। अब हमको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या फिर हम एक और चीज़ ये बोल सकते हैं कि किसी राइट ट्राइंगल के बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। क्योंकि ये 90 हो गया तो बाकी दोनों का सम 90 हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब किसी भी राइट ट्राइंगल के 90 डिग्री के अदर देन 90 डिग्री जो 2 एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब हमें इस tan Q प्लस R का tan की वैल्यू हमको निकालनी है। तो tan Q प्लस R का मतलब क्या हो गया, tan 90 डिग्री। अब हमको पता है tan 90 क्या होता है, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। कौन सा ऑप्शन सही है चेक करो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गिवन दैट 2 साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू √2 दी है एंड 5 सेक 2 बीटा की वैल्यू 10 दी हुई है। ये दोनों वैल्यूज़ हमको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एक में अल्फा है एक में बीटा है। देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, 10 बीटा अपॉन साइन अल्फा। एक कंडीशन और उसने दी हुई है कि अल्फा बीटा दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब 0-90 डिग्री के बीच के एंगल्स हैं। ठीक है, 3 नंबर में, 2 से 3 नंबर में जनरली, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख सकता है। अब 2 साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू √2 है, तो इस 2 को पहले तो उधर ले जाओ, तो √2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो √2 डिवाइडेड बाई 2। अब √2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, √2 डिवाइडेड बाई 2 सीधी वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमको नहीं मिली थी, बट अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/√2 बनेगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू, अब यहाँ पे आपको हिंट मिल गई क्या होगा, तो बाकी का पार्ट आप खुद वीडियो पॉज करके ट्राई करो। सारे क्वेश्चंस में आपको खुद ही करना है, सॉल्यूशन सिर्फ आपको तब देखना है जब आपको डिफिकल्ट हो रही है, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं। अल्फा बाई 2 की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो 2 ये उधर चला जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, आंसर तब आएगा जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लोगे, अभी सिर्फ अल्फा की वैल्यू आई है। उसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन जो सेक वाला गिवन है, वहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 सेक 2 बीटा की वैल्यू 10 दी हुई थी, इस 5 को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, 10/5, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। अब 2 वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सेक की कौन से एंगल के लिए होती है, कौन से एंगल के लिए होती है, 60 डिग्री के लिए, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब ये 2 बीटा को 60 डिग्री से कंपेयर करेंगे तो बीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो 10 बीटा मतलब 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन 90 डिग्री, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा इज। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। अब देखो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है, तो स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, ये चारों एंगल्स के लिए 45 डिग्री की वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे हो सकता है 10 और ये कॉट, ये तो 45 में 1 होता है, तो आपको ये पता है, तो आप सिंपली कर सकते हो। बट इन केस कोई एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आपको इस तरीके का दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे, सारे वैल्यूज़ तो आप थीटा की पुट करोगे तो काफ़ी आपका उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई देख के ये ट्राई करो, देख के कि क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है ईजीली या नहीं। यहाँ पे देखो, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो सेक थीटा को मैंने 1/ इस पूरे को और इस पूरे को मैंने साइन कॉस के फॉर्म में लिख दिया। सेक थीटा को लिखा 1/ कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस 1/ साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा को लिख दिया। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 1/ साइन थीटा दैट इज कॉसेक थीटा, माइनस यहाँ से बचेगा 1/ कॉस थीटा दैट इज सेक थीटा। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको गिवन है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो क्या होगा, यहाँ पे भी 45 रखोगे, यहाँ पे भी 45, दोनों एंगल में 45 की सेम वैल्यू होती है, √2 माइनस √2 0 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, 9th क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर थीटा एक एक्यूट एंगल गिवन है एंड ये एक एक्सप्रेशन गिवन है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये एक इक्वेशन टाइप की आपको गिवन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, वैसे ही कोई इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली नहीं है अभी ये, क्योंकि 2 एक टर्म्स आ रहे हैं इसमें, बट ये एक इक्वेशन तो गिवन है ना हमको, तो हम क्या करेंगे, थीटा एक एक्यूट एंगल है, सबसे पहले तो ये कंडीशन गिवन है, इसको हम दिमाग में रख के चलेंगे, ये आगे पता चलेगा कि ये कंडीशन क्यों गिवन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने लिख ली। उसके बाद अब देखो, इसमें 2
इस इक्वेशन में दो टर्म्स आ रहे हैं, तो जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि एक टर्म आए, दो टर्म ना आए, तभी आपका सोल्यूशन बेटर तरीके से हो पाता है। तो अब क्या करो, यहाँ पे या तो कॉस स्क्वायर को साइन के टर्म्स में लिख लो या साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म्स में लिख लो, दोनों ही तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इस कॉस स्क्वायर को मैंने साइन के टर्म्स में लिख दिया। आप कैसे क्वेश्चन में पहचानोगे कि आपको यही मेथड अप्लाई करना है, स्क्वायर टर्म्स गिवन है सबसे पहले तो, और दूसरा यहाँ पे कॉस और साइन गिवन है, तो हमको पता है ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस कॉस की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, ये 3 अंदर जाके दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, ये टर्म यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सिंपली टर्म्स को इधर उधर हम चेंज करेंगे और वैल्यू थीटा की फाइंड आउट कर लेंगे। ये 3 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये -1 आएगा। ये दोनों टर्म्स माइनस माइनस के ऐड होके माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो LHS में भी माइनस साइन, RHS में भी माइनस साइन, तो ये माइनस साइन यहाँ LHS RHS में से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इस 4 को उधर ले जाएंगे, 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ से रूट हटाएंगे, यहाँ पे भी अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का 1/2 बचेगा। अब दो वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि स्क्वायर था ना, 2 पावर थी तो दो वैल्यूज़ आ गई। अब लेकिन इसमें से हम एक ही वैल्यू चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो कंडीशन हमें दी हुई थी कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, वो यहाँ पे काम आएगी, क्योंकि अगर हम माइनस की वैल्यू देंगे तो एंगल माइनस में चला जाएगा और एक्यूट एंगल की डेफिनेशन वहाँ पे फुलफिल नहीं होगी, इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस का 1/2 लेंगे, तो कंपेयर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। यही मैंने यहाँ रीजनिंग ब्रैकेट में लिखी हुई है कि हम प्लस 1/2 वैल्यू लेंगे, ब्रैकेट में मैंने रीजनिंग लिख दी है कि थीटा इज एक्यूट एंगल। ठीक है, आगे समझ में, थीटा 30 डिग्री आ गया। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें सिंपली आपको आइडेंटिटी लगानी होती है और इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ 4 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 5 दी हुई है, देन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसमें आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। सबसे पहले तो आप देखो कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर दें, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 8.3 जब NCERT की कराई थी तब सिखाया था। सेक 10 का रिलेशन बनता है, कोसेक कॉट का बनता है, तो क्या बनता है उसको याद करो। कोसेक कॉट और कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये बनता है। तो वहाँ से आप फाइंड आउट करो कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो कौन सी वैल्यू होगी। ट्राई किया आपने ये वाला क्वेश्चन। 4 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 5 दी हुई थी, तो यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू, ये 4 उधर चला जाएगा, 5/4 हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हमें पहले से पता है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें गिवन क्या है यहाँ पे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही तो हमने यहाँ से गिवन है ना, इनडायरेक्टली गिवन है, तो यहाँ से हमें पता चल गया। हमें निकालने के लिए क्या बोला है, माइनस थीटा वाला ये वाला हमें गिवन है और ये वाला टर्म हमें निकालने के लिए बोला है। तो ये वाला टर्म यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से हो रहे हैं दोनों टर्म, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये उधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह अगर सेक का क्वेश्चन आपको दे, जहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा हो और सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा हो, ऐसा कुछ दे रखा हो, तो भी आप सेम कॉन्सेप्ट से वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 ये, तो ये वैल्यू तो हमें पता थी। अब 1 मतलब इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 4/5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 11th, if sec alpha upon sec beta is equal to p and tan alpha upon sec beta is equal to q, then prove that p square minus q square into sec square beta is equal to 1।
अब इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा है, बीटा है, फिर कोई एक अननोन है पी, फिर एक और अननोन है क्यू, और ये अजीब सी इक्वेशन दी हुई है, तो डर जाते हैं। बट इसमें अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इस तरह का कोई भी वेरिएशंस दिया जाए जहाँ पे पी हो, क्यू हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो, तो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे विद करेक्ट आंसर। कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रूव हमें क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो पी स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर कैसे निकलेगा, इस यही तो है p, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर होगा और नीचे वाले डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। उसी तरह q स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस वाले टर्म का होल स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर वाले का भी होगा और नीचे वाले का। देखते हैं कैसे होगा। p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सेक्स स्क्वायर अल्फा अपॉन सेक्स स्क्वायर बीटा। उसी तरह सॉरी, q स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन सेक्स स्क्वायर बीटा। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को माइनस कर देंगे, तो ये वाला नंबर माइनस ये वाला नंबर। सॉल्व करो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ये है, यहाँ पे भी ये है, तो ये कॉमन आ जाएगा सेक्स स्क्वायर बीटा माइनस ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे सेक्स स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनती है, क्या होता है, इज इक्वल टू 1। तो इस पूरे टर्म की जगह हमने 1 लिख दिया डिवाइडेड बाय सेक्स स्क्वायर बीटा। अब हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ हमने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकाला है। अब क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना था सेक्स स्क्वायर बीटा का। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली 1 बाय सेक्स स्क्वायर बीटा इनटू ये सेक्स स्क्वायर बीटा, ये वाला, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की ही तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, ये यहाँ पे पुट कर दी। तो अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और RHS में 1 ही था, हैंस प्रूव्ड। अब ये वाला पार्ट जो है हमारा प्रैक्टिस का वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मतलब क्या कि जो एक्सरसाइज 8.1, 2 और 3 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक होकर क्वेश्चन बनाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन प्लस कुछ बोर्ड ओरिएंटेड हम चैलेंज क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में तो वो प्रैक्टिस सेशन आप बिल्कुल भी मिस मत करना। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।